एक बार राक्षसपति रावण ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिवजी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। शीत, ताप, वर्षा, अग्नि के कष्ट सहन करने पर भी जब शिवजी प्रसन्न न हुए तो रावण ने अपने सिर काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ाने प्रारंभ कर दिए। 9 सिर चढ़ा चुकने पर जब 10वां सिर चढ़ाने को काटने लगा तो शिवजी प्रकट हो गए और उनके सिरों को पहले की तरह करके उससे वर मांगने को कहा। इस पर रावण ने कहा कि मैं आपको अपनी लंका में ले जाना चाहता हूँ। भक्त वत्सल शंकर जी ने भक्त की इच्छा को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिंग को भक्ति सहित अपने घर को ले जाओ, पर ध्यान रखना कि यदि तुम कहीं बीच में इस लिंग को धरती पर रख दोगे तो यह वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण शिवलिंग को लेकर अपने घर को चला तो मार्ग में उसे लघुशंका लगी। उसने एक गोप को लिंग थमाया और स्वयं लघुशंका करने चल दिया। गोप लिंग के भार को संभाल न सका और उसने उसे धरती पर रख दिया। बस शिवजी वहीं स्थिर हो गए और उनका नाम वैद्यनाथेश्वर पड़ा। तो ये थी भगवान वैद्यनाथेश्वर महादेव की स्थापना की कहानी। तो अब बात करते हैं दुष्ट आत्मा रावण के पास शिवजी के निवास के समाचार से देवताओं को बहुत दुख हुआ। उनके अनुरोध से नारद जी रावण के पास जाकर उसके तप की प्रशंसा करते हुए बोले, तुमने शिवजी पर विश्वास करने की भारी भूल की है। शिवजी के वचन को सत्य मानना गलत है। तुम उनके पास जाकर उनका अहित करके अपना कार्य सिद्ध करो। तुम वहां जाकर कैलाश को उखाड़ डालो। उसके उखाड़ने की सफलता ही तुम्हारी लक्ष्य सिद्धि की सूचक होगी। नारद जी की बातों में आकर रावण ने वैसा ही किया, जिससे रुष्ट होकर शिवजी ने रावण को श्राप दे दिया कि तेरी भुजाओं के अहंकार का दमन करने वाली शक्ति शीघ्र ही अवतरित होगी। नारद जी ने अपनी सफलता की सूचना देकर देवताओं को निश्चिंत किया। इधर रावण प्रसन्न होकर घर आया और शिवजी की माया से विमोहित उस दुष्ट ने सारे जगत को अपने अधीन करने का निश्चय कर लिया। उसके दंभ के विनाश के लिए ही भगवान राम को अवतार धारण करना पड़ा। तो सनातन धर्म की इसी प्रकार की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए सटीक मेरा ज्ञान यूट्यूब चैनल के साथ।